हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब हम नीचे बैठने के बाद अचानक से खड़े होते हैं तो देखना आपको हल्का चक्कर टाइप का फील होता होगा। तो आपको पता है ऐसा क्यों होता है और हम यौन क्यों करते हैं? इसका भी रीजन मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और देखना किसी किसी इंसान के फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल होता है और किसी किसी इंसान के फेस पे पिंपल होता ही नहीं है। तो आपको पता है पिंपल क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सुपर इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 6, इस इमेज को ध्यान से देखो। आपको क्या लगता है ये क्या है? मे बी एक बड़ा सा रूम या फिर ये एक आपको बड़ा सा हॉल टाइप का दिख रहा होगा, बट ना ही ये एक रूम है और ना ही एक बड़ा सा हॉल है। ये एक्चुअल में एक गिटार का इनसाइड व्यू है। एक गिटार अंदर से ऐसा दिखता है, एक बड़ा सा रूम टाइप का। बाय द वे, आप एक गिटार के अंदर का व्यू गिटार के अंदर जाकर तो देख नहीं सकते, इसलिए इस इमेज को ही आप ध्यान से देख लो। इट्स टू मच ब्यूटीफुल। बाय द वे, इस इमेज को देखकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? एक रूम या फिर कुछ और? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 5, आपने बहुत सारी चीजों का माइक्रोस्कोपिक इमेज देखा होगा, बट क्या आपने ग्रास जिसके ऊपर हम चलते हैं उसका माइक्रोस्कोपिक इमेज देखा है? तो इस इमेज को ध्यान से देखो, ये है ग्रास का माइक्रोस्कोपिक इमेज। इस माइक्रोस्कोपिक इमेज में क्या आपको कुछ क्यूट सा नजर आया? ऑब्वियसली आपको कुछ क्यूट सा दिखाई होगा। यहाँ आपको छोटे छोटे क्यूट स्माइलीज दिख रहे होंगे। ये स्माइलीज ना एक्चुअल में वस्कुलर बंडल है, जो कि वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। बाय द वे, ये स्माइलीज बहुत क्यूट दिख रहे हैं। इसे कहते हैं नेचर द्वारा बनाया हुआ इमोजी। हम इस ग्रास के क्यूट स्माइलीज के ऊपर पैर रखकर चलते हैं। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है पिंपल क्यों होता है? किसी किसी के फेस पे पिंपल नहीं होता है, बट किसी किसी के फेस पे पिंपल क्यों होता है? तो ये पिंपल होता क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये पिंपल ना एक्चुअली में सेबेशियस ग्लैंड की एक एक्टिविटी की वजह से होता है, और ये सेबेशियस ग्लैंड आपके स्किन में प्रेजेंट होता है। और ये ग्लैंड एक ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसे सेबम कहते हैं, और ये सेबम आपके स्किन के सरफेस पे पोर्स के थ्रू आता है, और ये सेबम आपके स्किन के सरफेस पे आकर आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, या मॉइस्चराइजर की तरह मॉइस्चराइज करता है। तो ये सेबम जिस पोर के थ्रू आपके स्किन सरफेस पे आता है, तो ये पोर्स ना कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं ड्यू टू द डेड स्किन सेल्स। डेड स्किन सेल्स के आने की वजह से ये पोर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेबम बाहर स्किन सरफेस पे नहीं आ पाता और वहीं स्किन के नीचे जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे एक बम्प क्रिएट हो जाता है। और ये सेबम एक बहुत अच्छा न्यूट्रिटिव सोर्स है हमारे स्किन में बैक्टीरियाज के लिए, और इस अच्छे न्यूट्रिटिव सोर्स होने की वजह से बैक्टीरियाज उस स्पेसिफिक एरिया में ग्रो करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, और तभी हमारा इम्यून सिस्टम उस इन्फेक्शन पे रिस्पॉन्स करने के लिए इम्यून सेल और ब्लड को भेजता है। तो ब्लड उस स्पेसिफिक एरिया को रेड कर देता है, जबकि इम्यून सेल वहाँ के बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिसकी वजह से उस एरिया में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फिर वहाँ पे पिंपल का फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाई डू वी गेट पिंपल। अगर आपके फेस पे पिंपल होता है तो आई होप उसका कॉज आपको पता चल गया होगा। और अगर आपको ये पिंपल फॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आया तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3, देखना कुछ लोगों के ईयर्स में ऐसा नुकीला टाइप का निकला हुआ रहता है। तो पूरी दुनिया में 10% लोगों से भी कम के पास ऐसा पॉइंटी ईयर होता है। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जिस इंसान के पास ऐसा पॉइंटी ईयर होता है, उनके पास सुनने की क्षमता यानी हियरिंग पावर नॉर्मल पीपल से भी बहुत ज्यादा होती है। मतलब ऐसे लोगों के पास वॉइस टोन को सेंस करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और अगर पॉइंटी ईयर वाले लोग नॉइसी प्लेस में भी होंगे, फिर भी किसी पर्टिकुलर साउंड को सुनने की क्षमता उस इंसान के पास होगी। तो अपने ईयर्स को तुरंत जाकर चेक करो। अगर आपका ईयर पॉइंटी है, इसका मतलब आपके पास सुनने की क्षमता नॉर्मल लोगों से ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि नीचे झुकने या फिर बैठने के बाद जब आप जल्दी से सडनली खड़े होते हैं तो 2-4 सेकंड के लिए आपको हल्का सा चक्कर आने लगता है? ज्यादा देर के लिए नहीं, ओनली 3 और 4 सेकंड्स के लिए हमें चक्कर आने लगता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि अचानक खड़ा होने से ऐसा क्यों होता है? इस 2-4 सेकंड्स के चक्कर को आपने अपनी बॉडी में कभी न कभी तो फील जरूर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है।
तो जिसने फील किया है वो ध्यान से सुनो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और इसी वजह से हमें बेहोशी और चक्कर आने जैसा फील होने लगता है। और ऐसे जो हमें अचानक खड़ा होने से चक्कर आता है उसे हम पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। तो जब आप बैठे होते हैं तो आपके बॉडी में ब्लड आराम से फ्लो कर रहा होता है, बट जब आप अचानक से खड़े होते हैं तो ग्रेविटी के खिंचाव की वजह से आपका कुछ ब्लड आपके पैरों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन तक कम खून पहुंचने लगता है और तभी आपका हार्ट तेजी से ब्लड पंप करने लगता है ताकि ज्यादा मात्रा में आपके ब्रेन तक ब्लड पहुंच सके। तो जब हम एकदम अचानक से खड़े होते हैं तो ग्रेविटी की वजह से हमारे ब्रेन तक कम ब्लड पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें 2-4 सेकंड्स के लिए चक्कर आने लगते हैं। बट जब हमारा हार्ट तेजी से ब्लड पंप करके ब्रेन तक अच्छी मात्रा में ब्लड पहुँचाता है तो फिर 2-4 सेकंड्स के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वैसे तो ये ज्यादा डेंजरस नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं कि मुझे ये 2-4 सेकंड्स के चक्कर भी नहीं आए तो उसके लिए आपको स्लोली धीरे धीरे खड़ा होना पड़ेगा, जिससे कि जब तक आप खड़े हो तब तक अच्छी मात्रा में ब्लड आपके ब्रेन तक पहुंच जाए, जिससे आपको ये 2-4 सेकंड्स के चक्कर भी नहीं आएंगे। आगे जाने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसे थैंक यू सो मच, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फैक्ट नंबर 1, आपको पता है जब भी हम बोर होते हैं या फिर टायर्ड होते हैं तो हम यौन क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो जब आप बोर होते हैं या फिर आपको नींद आती है या फिर जब आप टायर्ड होते हैं तब आपके सांस लेने की गति धीमी हो जाती है, मतलब आपके सांस लेने की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन तक कम ऑक्सीजन पहुंचने लगता है। तो जैसे ही आपके बॉडी को पता चलता है कि आपके ब्रेन तक कम ऑक्सीजन पहुंच रहा है तो उस ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी यौन करती है। जब आप यौन करते हैं तब आपका लंग्स पूरा ऑक्सीजन से भर जाता है, मतलब जितना आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की जरूरत है उतना यौनिंग के जरिए आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ये तो थी पहली थ्योरी, बट एक दूसरी थ्योरी का ये कहना है कि हम यौन करते हैं अपने ब्रेन के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मतलब यौनिंग एक तरह से टेम्परेचर रेगुलेटर का काम करता है। मतलब जब आपके ब्रेन का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होता है तो जब आप यौनिंग के जरिए ठंडे हवा को इनहेल करते हैं तब ये यौनिंग आपके ब्रेन को ठंडा करने में हेल्प करता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब बाहर का एयर ठंडा होता है तब आप ज्यादा यौन करते हैं और जब बाहर का एयर गर्म होता है तब आप कम यौन करते हैं, ताकि आपके ब्रेन का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके। और जब आप यौनिंग करते हैं तब आपका जॉ स्ट्रेच होता है, जो कि आपके फेस और नेक के ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। आपको सबसे ज्यादा फैक्ट कौन सा पसंद आया मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं।